5 बजे का समय है। जीमो भाई जीमो। हाँ आ जाओ तीनों। तीनों जीमो। हाँ आ जाओ भैया, आ जाओ। सुदामा दूर क्यों खड़ा है बेटा, आ जा। हमारा तो मन प्रसन्न हो जाता है कि ये हमारा इंतज़ार करते हैं। पी ले बेटा, पी ले। और जब हमें इन्हें आवाज़ लगाते हैं बस अपना योगा करते हुए आते हैं। कुछ नहीं चाहिए इन्हें, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप की सामर्थ्य है तो कुछ दे दीजिए, अदरवाइज़ केवल प्यार करिए इन्हें। इनके सर पे हाथ रख दीजिए, पैट कर दीजिए इन्हें, इनके लिए इतना ही काफ़ी है। सामर्थ्य है तो कुछ खिला पिला दीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पाप पुण्य के लिए नहीं, बस इसलिए कि ये हमारे भरोसे हैं। हमारे पूर्वजों ने इन्हें गुलाम बनाया और फिर छोड़ दिया, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार इनकी देखभाल करें। तो गुलिया जी लगे हुए हैं तीनों की सेवा में। और देखिए पूरे पार्क में अंधेरा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। ये देखिए मैं दूर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं कोई नहीं है इस समय सिवाय गुलिया जी के। हमारे तीनों मित्र उपस्थित हैं। ये देखिए वो चला रहा है। ये देखिए ये वही क्षेत्र है जहाँ फाउंटेन चलते हैं, लेकिन 5 बजे अंधेरा रहता है अभी पूरा। जय श्री राम दोस्तों, आज 19 फरवरी बुधवार के दिन आप सभी का फिट गुलिया ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। और हमारी जो जॉगिंग कंप्लीट हो गई है और जो बाकी एक्सरसाइज है वो आपके साथ करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। प्रिय मित्रों, 5.5 किलोमीटर की जॉगिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और समय 6 बजे के आसपास का है। पूरे पार्क में अभी भी अंधेरा है, हालांकि दिन में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी 6 बजे अंधेरा ही रहता है। गुलिया जी वार्म अप करते हुए, कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट का वार्म अप अति आवश्यक है, ताकि शरीर हमारा खुल सके। यदि हम बिना वार्म अप के कोई व्यायाम शुरू कर देते हैं तो इंजरी आने का खतरा बना रहता है। इंजरी उन्हीं लोगों को आती है जो प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं। चाहे आप पार्क में व्यायाम कर रहे हैं, चाहे आप जिम में व्यायाम कर रहे हैं, वार्म अप इतना आवश्यक है कि इसकी अनदेखी करने वाले हमने कई लोग देखे हैं जिनको इतनी भयंकर इंजरी होती हैं कि फिर उनकी रिकवरी पूरे जीवन में नहीं हो पाती। तो इसलिए कोई भी आप व्यायाम करो, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और शरीर को खोलना बेहद ज़रूरी है। हमारी तो छोड़िए, आप गुलिया जी जिन अपने मित्रों को, डॉगी हैं जो हमारे मित्र, उनको जब दूध पिलाते हैं तो लगभग सो रहे होते हैं, और उसके बाद देखोगे वो पूरी स्ट्रेचिंग करते हैं अगले पैरों से, पिछले पैरों से, मतलब वो भी इसका महत्व जानते हैं। उसके बाद दौड़ लगाते हैं, फिर वो हमारे पीछे भी दौड़ेंगे। तो अभी भी अंधेरा है मित्रों, और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं कि भाई कितना ही ध्यान रख लो, अमर हम होने वाले नहीं हैं। तो आप सभी जानते हैं, इस बात को बताने वाली बात नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, और अमर होने के लिए व्यायाम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्यायाम करने से ना तो कोई अमर हुआ है और ना कोई होगा। इसका मतलब ये, जितना भी जीवन हमें प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने जितनी भी सांसें दी हैं, जब तक हम जिंदा रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि बीमार शरीर अपने आप में एक समस्या है। कोई भी काम आप नहीं कर सकते बीमार शरीर के साथ, आप प्रसन्न नहीं रह सकते, किसी का सहयोग नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो 1 घंटा आप अवश्य निकालें और व्यायाम को उसी तरह शामिल करें जैसे बाकी हम दिनचर्या अपनी करते हैं। तो व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें, घर पे करें या पार्क में करें, वो आपकी इच्छा है, पर करें अवश्य। ये है वकासन, कुछ लोग मुर्गासन भी बोलते हैं इसे। इससे हमारी किडनी को बहुत लाभ होता है। किडनी के साथ साथ जो हमारे सभी आंतरिक अंग हैं, सभी मजबूत होते हैं। इसकी अवधि भी आप 1 मिनट के आसपास रखेंगे, और 1 मिनट की अवधि किसी भी आसन के लिए एक सही अवधि मानी जाती है। बंसल जी निहार रहे हैं, हालांकि कई खतरनाक आसन बंसल जी कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया सर। प्रिय मित्रों, ये हमारा प्राणायाम सेशन कपालभाति। जैसा कि आपको विदित है कि कोई भी प्राणायाम प्रक्रिया करते समय
उसकी अवधि 5 मिनट के आसपास होनी चाहिए, तभी उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। देखिए मित्रों, गौतम बुद्ध ने ध्यान करने की 2 प्रक्रियाएं बताई हैं। एक पाली भाषा में बोलते हैं समत और दूसरी है विपस्सना। समत और विपस्सना। समत का मतलब उन्होंने ये रखा कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और लगभग 6 साल तक वो भटकते रहे, उस अवधि को उन्होंने समत रखा है। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको विपस्सना। और विपस्सना का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपने आप को देखो, यानी आप शांत बैठिए और पूरा ध्यान आपको अपनी श्वासों पर रखना है। कितनी गति से वो अंदर जा रही है, कितनी गति से बाहर आ रही है। शुरू में आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन 21 दिन बाद आप खुद एहसास करेंगे अपने अंदर से कि आपका ध्यान भटक तो रहा है, लेकिन उसकी अवधि बहुत कम हो गई है। यही विपस्सना है। विपस्सना में 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एक तो आप शांत रहेंगे, मौन, क्योंकि एक कहावत भी है कि जिसको बोलने का ज्ञान हो जाता है वो अक्सर मौन हो जाते हैं। तो मौन अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। दूसरा, सांसों पर ध्यान रखना। तीसरा, सात्विक भोजन लेना। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो विपस्सना के इन 3 नियमों को जरूर अपनाएं। पहला, अपनी सांसों पर ध्यान रखें। दूसरा, मौन रहें। तीसरा, सात्विक भोजन करें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका आध्यात्मिक मार्ग है वो सरल होगा और आप जो बदलाव होंगे उन्हें खुद फील करोगे। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमारी जो 2 नाड़ियाँ हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उनको गतिमान करते हैं, हम ऊर्जावान करते हैं। जैसे आप लेफ़्ट साइड से आप श्वास लोगे तो आपकी चंद्र नाड़ी ऊर्जावान होगी, और जब आप राइट नथुने से आप सांस लोगे तो आपकी सूर्य नाड़ी ऊर्जावान होगी। जब ये 2 नाड़ियाँ ऊर्जावान होती हैं तो कहा ऐसा जाता है कि एक व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है। संतुलित जीवन से मतलब है कि वो जो भी निर्णय लेगा विवेक से लेगा, भावनात्मक रूप से कोई निर्णय नहीं लेगा, भावनाओं में आके कोई निर्णय नहीं लेगा, विवेक से निर्णय लेगा। और जो व्यक्ति विवेक से निर्णय लेना सीख जाता है तो उसकी गलतियों की जो दर है वो बहुत कम हो जाती है। भ्रामरी प्राणायाम, जैसा कि आप जानते हो, इससे हमारे न्यूरॉन सक्रिय होते हैं, और न्यूरॉन सक्रिय और ऊर्जावान रहेंगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और आपकी याददाश्त अच्छी होगी। भ्रामरी की अवधि 5 मिनट के आसपास रखें, और यदि 5 बार आप इसे करते हैं तो 5 मिनट की अवधि पूरी हो जाती है। ओम का जाप। ओम का जाप करने से पहले अति आवश्यक है कि 3 गहरी सांस लें। और कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि गहरी सांस का अर्थ क्या होता है। गहरी सांस का अर्थ होता है कि उसे बड़े प्यार से सांस को खींचेंगे, 10 सेकंड तक उसे अंदर रखेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बाद ओम का जाप करेंगे, और ओम का जाप अधिकतम 21 बार तक आप करते हो तो आप खुद अनुभव करोगे कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो शांत रहने लगी है। लोगों का विरोध करना आपने छोड़ दिया है, प्रकृति की हर चीज़ को आप स्वीकार करने लगे हैं। और जब ये चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी तो आप देखेंगे आपके विवाद किसी से नहीं होता है। आपके जो विवाद होते थे वो समाप्त हो चुके हैं, और आप ये मान के चलते हो कि कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, वो अलग है। और जब अलग है तो अलग ही व्यवहार करेगा, और प्रकृति कभी भी समानता में विश्वास करती भी नहीं है। और मित्रों, ये मॉर्निंग का व्यू, सुबह जो है 6:45 हो गए हैं, सुबह का टाइम, चलने का समय हो गया हमारा। और पार्क में एंट्री होगी थी हमारी 4:30 बजे, और 6:45 बजे घर वापसी। सूर्य भगवान आज नदारद है, दर्शन दे नहीं रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे शायद।
ये हमारी जो है साथ में योगा की टीम ज्योति मैम की, लाओ वहीं से करके लाता हूँ, बहुत बढ़िया। लाओ वहीं से करके लाता हूँ एक बार। देखिए ज्योति मैडम की क्लास चल रही है, 3 छुट्टियों के बाद आई हैं, लेकिन कई लोग फिर भी लगातार व्यायाम में लगे हुए थे। रेगुलर आए हो ना आप तो? कुछ लोग आए मैडम रेगुलर, सारे नहीं आए, कुछ लोग आए थे रेगुलर। और मित्रों, आज हमारे साथ बंसल जी भी आए हैं और ये हमारा आज का ब्लॉग था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।